हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र भाग 4। आहिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर उंगलियां फेर रहा था और न जाने क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे ये पहली मुलाकात नहीं है। वो उससे पहले भी कभी मिल चुका है, पहले भी कभी वो इस कदर करीब आ चुके हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा। जबकि कल पहली बार उसने इनाया को देखा था, फिर भी ये जाना पहचाना एहसास क्यों हो रहा था। वहीं आहिर की उंगलियों का टच इनाया को भी अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे भी आहिर की छुअन जानी पहचानी सी लग रही थी, जबकि वो तो बस कल ही पहली बार उससे आमने सामने मिली थी। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो पहले भी कभी उसके इतने करीब आ चुके हों। अपने इन बेवजह के ख्यालों को झटकते हुए उसने धीरे से आहिर का हाथ अपने चेहरे से हटाया और कहा, हाँ है वजह। मुझे यहाँ से एक फ़ोन आया था जिसमें कहा था कि तुम्हारे पापा की हालत। आहिर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी बात सुनते ही इनाया जैसे ठिठक गई। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। आपको कैसे पता? उसने चौंकते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर आहिर के चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी, डर पैदा करने वाली काफी क्रीपी मुस्कान थी। उसे देखकर इनाया के मन में एक शक कौंधा। कुछ पल के लिए वो खुद ही अपने मन की उस बात को मानने से इनकार करती रही, मगर सवाल उसके होठों तक आ ही गया। कहीं वो कॉल आपने? ये सुनते ही आहिर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब इनाया को किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी। आहिर के चेहरे का भाव ही सब बता रहे थे। फिर भी उसने आखिरी बार पूछा, सच में फोन आपने किया था? आहिर ने बहुत ही आराम से सिर हिलाया। मेरे अलावा और कौन होगा? एंसल आइज। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, मगर वो नरमी भी इनाया को किसी खतरे की तरह महसूस हो रही थी। इनाया के चेहरे पर हल्का गुस्सा उभर आया। क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिल गया आपको ये सब करके? आहिर ने फिर से अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसके गाल को धीरे से सहलाने लगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम यहाँ सीधे से आती तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी बात सुनकर इनाया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसे यहाँ बुलाने के लिए कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। आपने ये सब सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए किया? उसने अविश्वास से पूछा। आहिर ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके लफ्ज भले ही कम थे, मगर उनके पीछे छिपा जुनून बहुत गहरा था। उसका जवाब सुनकर इनाया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़्यादा नाराज हो या ज़्यादा डर जाए। उसने कुछ देर बाद कांपती आवाज़ में कहा, आप किसी की सेहत के बारे में ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपकी जुबान नहीं कतराई? श्श, आहिर ने उसके होठों पे उंगली रख दी। मैंने बस हालत बोला था, उससे आगे कुछ कहा ही नहीं। अब तुमने उस बात का क्या मतलब निकाला और क्या नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। सो मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ। इनाया ने उसका हाथ अपने होठों से हटाया और हल्के गुस्से में कहा, जानती हूँ आपने बस हालत बोला था, लेकिन सिर्फ हालत से आपका मतलब हालत खराब हो गई, यही था ना? ऐसा तुमने समझा। आहिर ने उसकी बात काट दी। उसने कंधे उचकाए और आराम से कहा, मेरी बात का मतलब ये तो भी हो सकता था कि उनकी हालत बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, पर तुमने गलत समझा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इनाया उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच में उसने बस हालत शब्द का खुद से ही गलत मतलब निकाला था।
पर कहीं न कहीं उसे अपने दिल में ये भी लग रहा था कि आहिर बातों को अपने हिसाब से घुमा रहा है। वहीं आहिर जो उसकी हर एक एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रहा था, उसने अपने मन में कहा, सिर्फ बातें ही नहीं, मैं इंसानों को भी अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ मेरी जान। इनाया ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, ओके, आई अंडरस्टैंड, गलती मेरी ही थी, पर अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी आय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। इनाया पलट गई। वो न समझी से उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि अब क्यों उसने उसे रोका। उसने सवालिया लहजे में कहा, क्या हुआ, आपने रोका क्यों? आहिर की नजरें उसके ऊपर गहरी हो गई। तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से थी। उसकी आवाज़ इंटेंस हो गई। पर जाओगी मेरी मर्जी से, कहने के साथ ही उसने इनाया को अपनी तरफ खींच लिया। आहिर की बात सुनकर इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने सीधे से लहजे में कहा, क्या मतलब है आपका? मैं आई भी अपनी मर्जी से थी और जाऊंगी भी अपनी ही मर्जी से। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। माना मैंने कि आपकी पहुंच बहुत ऊंची है, डरते होंगे सब आपसे, पर मैं नहीं डरती, इसीलिए प्लीज मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर वो मुड़ गई और तेज कदमों से वहां से जाने लगी। तभी पीछे से आहिर की आवाज़ आई, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? इनाया ने बिना पीछे देखे सिर हिलाया। हाँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उधर आहिर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से पीछे की दीवार से टिक गया। उसने अपना सिर दीवार से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसके होठों से बहुत धीमी मगर खतरनाक आवाज निकली, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, एंजल आइज। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सब कुछ कर लेती, लेकिन आहिर शेखावत को चैलेंज, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी आवाज़ अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वही इनाया तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके दिल में हल्का डर था कि कहीं आहिर उसके पीछे न आ जाए, लेकिन जब उसने पलट कर देखा और पाया तो वो कहीं नहीं नजर आ रहा था। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच कान्हा, जो शैतान मेरे पीछे नहीं आया। कितनी अजीब नजरें हैं और कितनी अजीब बातें होती हैं उसकी। उसने गहरी सांस ली। वो सब तो ठीक है, पर मैं अपने बाबा को कहाँ से ढूंढूं? अभी खुद से ये कह ही रही थी कि तभी एक लेडी उसके पास आकर रुक गई। इनाया ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखा और कहा, प्लीज़ आंटी, रंग मत लगाइएगा। उस औरत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं क्यों रंग लगाऊंगी? मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई थी। क्या बताने आई थी आप? इनाया ने सवालिया लहजे में कहा। तो वो औरत बोली, तुम अनंत जी को ढूंढ रही हो ना? उनकी बेटी हो ना तुम? इनाया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं उनकी ही बेटी हूँ। आपने मेरे बाबा को कहीं देखा है क्या? उस औरत ने सहजता से कहा, हाँ, मैंने देखा उन्हें छत की ओर जाते हुए। शायद वो छत पे ही गए होंगे। इनाया की आईब्रो जुड़ गई। बाबा छत की तरफ क्यों गए होंगे? उसने खुद से कहा। क्या सोच रही हो? उस औरत ने कहा। तो इनाया अपनी सोच से बाहर आई। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे बता सकती हैं छत की ओर जाने का रास्ता कहाँ है? दरअसल ये इतना बड़ा पैलेस है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ से जाना है और कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई। उसने अजीब सी आवाज में कहा, क्यों नहीं, आओ चलो मेरे साथ,
तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूं। कहते हुए वो बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट इनायत देख नहीं पाई। उसका सारा ध्यान बस अपने बाबा में लगा हुआ था। वो अब उस औरत के साथ छत की तरफ बढ़ गई। चलते चलते उस औरत ने चुपके से अपना फ़ोन निकाला। उसने किसी को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया। आपका काम हो गया, डेमोन। मैसेज भेजते ही उसने फ़ोन वापस रख दिया और फिर उसी शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगी, जबकि इनाया अनजान थी कि वो धीरे धीरे किस चाल की तरफ बढ़ रही है। उसने चलते हुए खुद से कहा, एक बार बाबा मिल जाएं, फिर उन्हें और माँ को यहाँ से ले जाऊंगी और फिर कभी उन दोनों को यहाँ आने ही नहीं दूंगी। दोनों अब छत के करीब पहुंच चुके थे। उस औरत ने हल्के हाथ के इशारे से इनाया को आगे जाने को कहा। इनाया ने सिर हिलाया और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गई। उसे लगा वो औरत उसके ठीक पीछे ही होगी। कुछ ही कदमों के बाद वो टेरेस पे पहुंच गई। छत पर आते ही वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से चारों तरफ घूमने लगी। उसका पूरा घर जितना बड़ा नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी ये छत थी। पहली नजर में सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे नीचे होली खेलने के लिए अरेंज किया गया था, लेकिन फिर भी उस जगह में कुछ अजीब था। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी ठंडक जो पूरे माहौल को क्रीपी बना रही थी। इना ने धीरे से चारों तरफ देखा और खुद से कहा, यहाँ मेरे बाबा कैसे हो सकते हैं। उसने फिर से सजावट को गौर से देखा। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे किसी कपल के लिए सब कुछ अरेंज किया हो। फिर उसने हल्का सा सिर घुमाया। आप शायद मुझे गलत जगह ले आई हैं। इतना कहकर वो पलट गई और जैसे ही पलटी उसकी आंखें अचानक से फैल गई। वो औरत जो अभी कुछ सेकंड पहले उसके साथ थी, अब वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। वो औरत तो नहीं, लेकिन उसके ठीक सामने दीवार से टिक कर आहिर खड़ा था। उसे देखते ही इनाया की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे पर वही शांत मगर खतरनाक सी मुस्कान थी। इनाया इतनी चालाक नहीं थी कि वो आहिर के इस पूरे माइंड गेम को समझ सके, लेकिन इतना उसे समझ आ गया था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगले ही पल वो झट से मुड़ी और तेजी से टेरेस के गेट की तरफ भाग गई। उसे भागते हुए देखकर आहिर ने न तो उसे रोका और न ही कुछ कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके होठों पर तिरछी मुस्कान जरूर थी, जैसे उसे पहले से पता हो आगे क्या होने वाला है। इनाया भागते भागते गेट तक पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेट बंद हो चुका था। इनाया एक पल के लिए घबरा गई। फिर उसने तुरंत दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कोई है? उसकी आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। प्लीज गेट खोल दो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो लगातार दरवाज़ा पीटती रही। मुझे बाहर जाना है, प्लीज कोई तो गेट खोल दो। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। नीचे पूरा पैलेस होली के रंगों और शोर में डूबा हुआ था। हर कोई अपनी ही मस्ती में था, और अगर कोई पास भी होता तब भी मोटे लोहे के उस गेट के पार उसकी आवाज़ शायद ही किसी तक पहुंच पाती। इनाया लगातार दरवाज़ा पीटती रही जब तक कि उसके हाथ दर्द से कांपने नहीं लगे। आखिरकार जब उसके हाथों में दर्द पड़ने लगा तो वो रुक गई। उसने गहरी सांस ली और अब गुस्से में आहिर के पास आई। उसने आहिर को देखकर हल्के गुस्से में कहा, क्या है ये सब मिस्टर शेखावत? आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या किया एंजलाइज? आहिर ने अनजान बनते हुए कहा। इनाया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं जानती हूँ आपने ही मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। उसकी आवाज़ तेज हो रही थी। उसकी बातें सुनते हुए आहिर के एक्सप्रेशन काफ़ी सर्द हो रहे थे। उसने कुछ पल इनाया को खामोशी से देखा। उसकी वही खामोशी,
इनाया को खटक रही थी। उसने फिर कहा, अब क्यों खामोश हैं आप? बोलो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक काहिल ने उसकी बाह पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसे पीछे दीवार से लगा दिया। उसकी दोनों बाहें इनाय की दोनों तरफ दीवार पे टिक गई। उसने उसे पूरी तरह से अपनी कैद में कर लिया। इनाय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरे पर डर झलकने लगा, क्योंकि आहिर की नज़रें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। आहिर ने सिर हल्का सा तिरछा किया और बेहद सर्द आवाज में कहा, मुझ पे इल्जाम सोच समझ कर लगाना। एंजलाइज। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें वार्निंग साफ थी। कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए बोल लो। मैं अपने घर वालों की बकवास नहीं सुन सकता। ऐसे में आहिर उसके चेहरे पे झुक गया। तुम तो बहुत दूर की बात। उसके इस तरह से करीब आने पे इनाय की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, अब मुझे जाने दीजिए। आहिर के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा और करीब आ गया। अब उसके होठ लगभग इनाय के गाल को छू रहे थे। ये कहने का समय निकल चुका है मेरी जान। उसके मुंह से मेरी जान सुनकर इनाय को अपने अंदर अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये लफ्ज़ उसने पहले भी कहीं सुने हैं, पर उसी वक्त आहिर की ये करीबी उसे गुस्सा दिला रही थी। उसने तुरंत उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं की। उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में कसकर थामते हुए उसने उन्हें ऊपर उठाकर उसके सिर के ऊपर दीवार से लगा दिया। अब इनाया पूरी तरह उसकी पकड़ में थी। इनाया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आहिर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, गुस्सा जरा सोच समझ के दिखाना, कहीं ये गुस्सा तुम्हें ये महंगा न पड़ जाए। इनाया ने गुस्से में कहा, क्या कर लेंगे आप? उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसी पल आहिर ने अचानक झुककर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वो बेहद पैशनेटली उसे किस करने लगा। इनाय की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आहिर कुछ ऐसा करेगा। उसके हाथ आहिर के हाथों में बंधे हुए थे। उस वजह से वो दोनों अपने हाथों को भी छुड़ा नहीं पा रही थी। आहिर ने एक हाथ से उसके दोनों को हाथों को पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे खुद के बेहद करीब कर लिया। अब उनके बीच हवा जाने की भी जगह नहीं बची थी। इनाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अपना चेहरा हिलाना चाहती थी, पर आहिर के होठों का डोमिनेंस इस कदर था कि वो अपने होठों को हिला भी नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।